और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने आपकी क्लासेस ली थी उसमें 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट हमने किए थे। आज की इस क्लास में हम 8.2 का ही फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा क्लास शुरू करते हैं। मुझे पार्ट 4 क्या कहता है कि इवेल्युएट करनी है साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60 अपॉन सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि जब आप इनकी प्लेस पर इनकी वैल्यूज रखोगे, उसको सॉल्व करके आपको एज एन आंसर क्या मिलेगा, आपको ये चीज़ इवेल्युएट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ट्रिक के साथ वैल्यू निकालनी सिखाई थी। चलिए उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करना था, जितने भी आपके पास एंगल्स होते हैं स्टैंडर्ड एंगल, आपको उनको लिख लेना था। फिर मैंने आपको एक ट्रिक कराई थी, लाला राम लाल चुप चुप रोए, जिसमें L और अपॉन 4 साइन को दिखाता है, R अपॉन 4 कोस को दिखाता है और L अपॉन R टेंजेंट को दिखाता है। अगर इनको अपोजिट कर दे तो साइन का अपोजिट कोसिकेंट को दिखाता है, कोस का अपोजिट सीकेंट को दिखाता है और टेंजेंट का अपोजिट को टेंजेंट को दिखाता है। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन में सबसे पहले किसकी जरूरत है, साइन 30 की। तो आप कहोगे साइन के केस में क्या वैल्यू यूज होगी बच्चों, L अपॉन 4, और हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, रूट। ये मैंने आपको बेसिक क्लास में सिखाया था। अब 30 की वैल्यू निकालनी है तो L का मतलब होता है बच्चों लेफ्ट, दैट मीन्स 30 डिग्री के लेफ्ट में कितने डिग्री डिजिट है, आप कहोगे सिर्फ 1 है, वो भी एक 0 डिग्री है बस। अपॉन में 4 और इसका अंडर द रूट। अब सबको पता है 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसका मतलब आपके पास साइन 30 की क्या वैल्यू आई, 1/2 प्लस अब आपको निकालनी है टेंजेंट 45 की वैल्यू। बच्चों देखिए, टेंजेंट के केस में क्या आता है, L अपॉन R, और उसको अपनी तरफ से क्या करना है, रूट करना है। ट्रिक के अकॉर्डिंग L ऊपर है और R नीचे है। L का मतलब लेफ्ट, R का मतलब राइट, यानी कि 45 के लेफ्ट में कितने हैं और 45 के राइट में कितने। आपने देखा 45 के लेफ्ट में भी 2 डिजिट है और 45 के राइट में भी 2 डिजिट है। अब आप कहोगे 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 1 होता है। और 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो मैंने, क्योंकि ये रैशनल नंबर में लिखा है, इसको भी 1/1 लिख लिया। आगे देखिए, माइनस में कोसिकेंट 60। मैंने कहा था कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। अगर साइन L अपॉन 4 है तो कोसिकेंट क्या होगा, 4/L और उसका रूट। तो बच्चों लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में, 60 डिग्री के लेफ्ट में। आप देखोगे ये 60 डिग्री रहा, इधर लेफ्ट होता है और उधर राइट होता है। तो 60 डिग्री के लेफ्ट में कितने डिजिट है, 1 2 3। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। इसका मतलब कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या आ गई, 2/√3। ये आपके ऊपर वाले जितने भी नंबर थे आपने उनकी वैल्यूज लिखी। अब देखिए सीकेंट 30, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। अगर कोस R/4 है तो सीकेंट क्या होगा, 4/R और उसका रूट। किसके राइट में, R का मतलब बच्चा राइट होता है, किसके राइट में देखना है, 30 डिग्री के राइट में। ये रहा 30 डिग्री और इसका राइट इधर होता है, तो 30 डिग्री के राइट में 1 2 3 डिजिट्स। कितने डिजिट्स हैं, ये आ गया आपका 4/3 और अंडर द रूट करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और √3 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता। तो सेकेंड 30 की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों, 2/√3। अब देखते हैं कोस 60 यानी R/4 और उसका रूट। 60 डिग्री के राइट में कितने हैं बच्चों, सिर्फ 1 है। अपॉन 4 करो, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। कितनी वैल्यू आई आपके पास यहाँ पे, 1/2 निकाल के देख लीजिएगा लिख के। अब हम ओरली करेंगे। कोट 45, कोट का मतलब होता है टेंजेंट का उल्टा, यानी कि R/L। 45 यानी कि ये रहा 45, 45 के राइट में 2, 45 के लेफ्ट में भी 2, 2/2 करोगे डिवाइड होके 1 आएगा और 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1 आएगा। अब इसके डिवाइड में भी कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख लिया। चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया, सभी की वैल्यूज जितने जितने डिग्री पर हमें एंगल दिया था
उनकी वैल्यूज़ पुट की है। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने देखा सबसे पहला स्टेप मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर वालों का भी एलसीएम ले लूँ, नीचे वालों का भी एलसीएम ले लूँ और इनको जितना हो सके शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से एलसीएम क्या आया बच्चों, 2√3, क्योंकि 2 की 1 की और √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आएगा। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा √3, इस √3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आया, प्लस 1 से इसको डिवाइड करोगे यही आएगा और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो प्लस में 2√3 आया। नेक्स्ट क्या है बच्चों, माइनस का साइन है, फिर √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 बचा और इस 2 के ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। अब नीचे देखते हैं ऐसे ही, नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे भी आपके पास एलसीएम क्या आया बच्चों, 2√3, क्योंकि 2 की √3 की और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आएगा। अब 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 बचा, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, √3 बचा तो प्लस में 4 प्लस √3 हो गया और 1 से इसको डिवाइड करोगे यही आएगा तो प्लस में क्या बचेगा, 2√3 बचेगा। अब देखो ये स्टेप हो गया आपका सेकंड स्टेप, उसमें आपने क्या किया, एलसीएम लिया और एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब आपको 2 बार डिवाइड नजर आए, डिवाइड के बाय डिवाइड है फिर से डिवाइड है, तो वो स्टेटमेंट पलट जाती है और जो नीचे था वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे। कैसे, देखिए ये आपका √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 और ये वाला जो 2√3 है ना ये ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ चला गया और जो ये नीचे था ये वाला कहाँ आ जाएगा, आपका जो ऊपर था नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 प्लस √3 और प्लस में 2√3, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। नीचे क्या बचा, 4 प्लस √3 और प्लस में बच्चों 2√3, ये स्टेटमेंट आपकी नीचे बची। अब आप कहोगे ये 2√3 डिवाइड में है एक दूसरे के, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। आपके पास फाइनली क्या बचा बच्चों, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन, क्या मैं इसको नीचे वाले को भी ऐसे लिख दूँ, √3 प्लस 2√3 और प्लस 4। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है ऐसे लिखने में, तब भी सारे प्लस में थे अब भी सारे प्लस में है, बस हमने क्या कर लिया, इनको सीक्वेंस में लिख लिया। जैसे ऊपर सीक्वेंस बन रही थी √3 प्लस 2√3 माइनस 4, ऐसे ही हमने नीचे भी बना दी, √3 प्लस 2√3 और प्लस 4 बना दी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आप मुझे बताओ आपको क्या नजर आ रहा है, क्या कर सकते हो अब आप इसमें। आपको मैंने बताया था जब रूट में बहुत सारी वैल्यूज हो, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आगे कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, रेशनलाइजेशन। तो देखिए कैसे रेशनलाइजेशन करेंगे। तो बच्चों रेशनलाइजेशन करने से पहले इसको एक स्टेप और छोटा कर लेते हैं। कैसे, ये √3 प्लस 2√3, अगर मैं इस √3 के सामने 1 मानूं और इसके सामने भी 1 मानूं, इसका मतलब 1√3 प्लस 2√3, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होके कितना हो जाएगा, 3√3। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3√3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखो ये भी 1√3 प्लस 2√3 है, तो कितना हो जाएगा ऐड होकर, 3√3 हो जाएगा। अब रेशनलाइजेशन करने वैसे भी कर सकते थे, उस वाले टर्म को एज इट इज रखते, रेशनलाइजेशन तो इस टर्म के साथ होना था, ठीक है। कैसे, देखिए ये 3√3 प्लस 4 है, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, सेम टर्म से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, बट साइन चेंज हो जाता है। कैसे, यहाँ पर +4 था तो मैंने इससे रेशनलाइजेशन किया तो ऊपर क्या हो गया, -4 और नीचे भी क्या हो जाएगा बच्चों, -4 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था जब कहीं भी आपको ऐसे टर्म नजर आए, क्योंकि अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, इसका मतलब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। अब जब आप न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से करने चले तो उसको एक बार स्किप करिए, यहाँ देखिए डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से करोगे तो ये पॉजिटिव है, यानी ये a प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है और ये आपकी a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है। क्यों, क्योंकि 3√3 यहाँ है, 3√3 यहाँ है, दोनों को a माना और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसको b माना। एक a प्लस बी फॉर्म बन रही है, एक a माइनस बी फॉर्म बन रही है। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर कहीं भी मल्टीप्लीकेशन में a प्लस बी a माइनस बी नजर आए तो वहाँ एक फॉर्मूला लग जाता है, एक आइडेंटिटी लग जाती है,
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी नीचे वाले टर्म में तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्या होगा। ऊपर वाले में √3 की मल्टीप्लाई 3√3 की मल्टीप्लाई करो 3√3 से, ठीक है। कैसे करोगे इनकी मल्टीप्लीकेशन, देखिए पहले वाली टर्म उठाओगे 3√3, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3√3 से, 3 की 3 से करोगे बच्चों 9, और इस √3 की इस √3 से करोगे तो एक और 3 आएगा, और 3 3 9, और वो रूट वाला 3 तो कितना हो गया 27 हो गया। समझ आई ये बात। उसके बाद इसी 3√3 की इस 4 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस में 12√3 आएगा। कितना आएगा माइनस में 12√3। उसके बाद देखिए इस -4 की करोगे, फिर से माइनस में 12√3 आएगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस में 4 4 जा कितना होता है 16 होता है। अभी नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 3√3 का स्क्वायर, और माइनस में बचा 4 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू क्या है हमारी 4 है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। सबसे पहले ऊपर वाली टर्म में देखो ये -12√3, ये भी -12√3, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 12 और 12 24√3, तो आपके पास आया वहां पर -24√3। अब इन दोनों टर्म्स को देखो, ये 27 प्लस का है, ये 16 भी प्लस का है, दोनों को ऐड करो बच्चों। 7 और 6 कितना हो गया 13, कैरी 1 2 और 1 3, और 1 कैरी वाला 4, कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 43 माइनस 24√3, और अपोन में इसको सॉल्व कीजिए 3√3 का स्क्वायर करोगे तो ये आया आपका 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 3 3 9 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बचेगा, यानी 27 बचा नीचे इस वाले टर्म को सॉल्व करके। उसको करोगे तो 4 4 जा 16, और आप 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1, नीचे कितना आया 11 आया। समझ आया कैसे हुआ। ये 3√3 का होल स्क्वायर था, इसका मतलब एक बार 3 का स्क्वायर करोगे, एक बार √3 का स्क्वायर करोगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई की, 4 का स्क्वायर 16, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास फाइनली ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। क्या आया बच्चों 43 माइनस 24√3 अपोन में 11, ये 4th पार्ट का आपके पास सॉल्यूशन आया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे किया। सबसे पहले हमने इनकी वैल्यूज रखी, sin 30 की, tan 45 की, कोसिकेंट 60 की, secant 30 की, cos 60 की, cot 45 की, फिर एलसीएम लिया। एलसीएम लेकर जो हमने देखा कि हाँ पलट कर ये सॉल्व हो पाएगा, उसको पलट कर कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो टर्म बनी उसको छोटा किया, छोटा करने के बाद रेशनलाइजेशन किया, रेशनलाइजेशन करके आपका फाइनली आंसर आ गया। तो चलिए अब हम 5th पार्ट और देख लेते हैं इसी वीडियो में। वीडियो आई थिंक थोड़ी लेंथी हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि 5 के मल्टीप्लाई में है cos 60 की जो भी वैल्यू आती है उसका स्क्वायर। अब वैल्यूज निकालनी आपको आ गई है इस तरीके से। अब मैं सीधा वैल्यू पुट करूंगी बच्चों। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और स्क्वायर दिया है तो हम इस वैल्यू का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई में था वो यूं का यूं ही मल्टीप्लाई में लिख दिया, प्लस में फिर से 4 मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री। सीकेंट की वैल्यू मैंने आपसे निकलवाई थी, कोस का उल्टा 4/r, कितनी आई थी बच्चों 2/√3, और इसका स्क्वायर दिया है तो हम इस वैल्यू का क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, जो कि हमने पीछे वाली टर्म में भी निकाली थी। स्क्वायर दिया है तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया है। उसके बाद कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, और इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर देंगे। सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब तो सीधा बस सॉल्व करना है। 5 मल्टीप्लाई, पहले इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करोगे बच्चों 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। माइनस में क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अपोन में देखते हैं अब क्या आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 आता है, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। अब जिसकी मल्टीप्लाई होती हो यही मल्टीप्लाई करते हैं 5 की, क्योंकि हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर के साथ, डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर के साथ। 5 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5/4, 5 मल्टीप्लाई 1/4 था, 5/4 हो गया। यहाँ पे 4 4 जा 16/3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है।
अब ये एक स्टेप और छोटी हो गई। एलसीएम लेंगे 4 और 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 12 आएगा। अब जो 12 एलसीएम आया आगे कैसे सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12, 4 से इसको डिवाइड किया, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, 3 4 जा 12, 4 की 16 से मल्टीप्लाई करोगे 16 4 जा 64 प्लस अब माइनस का साइन है ये वाला, अब 12 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों 12 ही आएगा। अपोन में देखिए इसमें एलसीएम लोगे 4 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या बचेगा बच्चा 4 से 4 डिवाइड हुआ 1 प्लस 4 से 4 डिवाइड हुआ 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 3, तो नीचे तो आपका आ गया 3 में 1 ऐड करोगे तो बच्चा ये आया आपका 4/4 और ये तो यही कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये टर्म तो 1 बन गई, यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं रहा। अब ऊपर वाला हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिए 15 प्लस ये देखिए दोनों 64 माइनस 12 है, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 5 बचेगा, और अपोन में क्या है बच्चों 12 है। अब इनको ऐड कर दीजिए 5 और 2 7 और 5 और 1 6, 67/12 ये क्या आ गया आपका फाइनली आंसर। तो हमने क्या किया जो वैल्यूज थी उनकी वैल्यू पुट की, स्क्वायर दिया था तो स्क्वायर किया, उनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एलसीएम लिया और एलसीएम लेके फर्दर देखा कि किस तरीके से वो सॉल्व हो रहा है, और सॉल्व होते होते हमारा क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स मैंने आज की इस वीडियो में 4th और 5th पार्ट कराया है। अगर आपको दोनों पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके वो क्वेरी बता सकते हो, मैं आपकी वो क्वेरी रिमूव कराऊंगी। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके लाइक करने से सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं लगातार ऐसे ही आप सबके लिए क्लासेस लेकर आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, सी यू टुमारो।